हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, संख्या पद्धति का ये क्रम चल रहा था और संख्या पद्धति में हमने बहुत सारे मतलब टॉपिक्स को देखा है ना। आज हम लेकर के जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से प्रश्न अक्सर बना करते हैं पेपरों में। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। देखिएगा, आज का टॉपिक हमारा क्या है? इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करने का तात्पर्य क्या है वो पहले आप समझ लीजिए। जैसे कुछ प्रश्न पेपर में दिए जाते हैं जो गुणे के रूप में होते हैं। ऐसे हो सकते हैं, आपका ऐसे इस तरह से हो सकते हैं, है ना। संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो सकते हैं। और एक टाइप का प्रश्न ऐसा भी आ सकता है जो घात के रूप में हो। ठीक है, तो ये दो प्रकार से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। और आपसे प्रश्न ये किया जाता है कि इसके गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा। इकाई का अंक ज्ञात करना होता है आपको। तो आइए आज हम इसी को सीखते हैं और जानते हैं कि कैसे हम जो है आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले तो ये संख्याओं का गुणनफल है और ये आपका घातांक रूप है। तो हम यहाँ पर ये नोट कर लेते हैं, ये दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्याओं के गुणनफल के रूप में ये प्रश्न आपका होता है। तो हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जो हमने अभी लिखा है और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें होता यह है, चूँकि इकाई के अंक की बात की गई है, इकाई का अंक ज्ञात करना, बाकी शेष संख्या कितनी आएगी उसका आंसर क्या आएगा इससे लेना देना नहीं है, आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम जो भी हमारा ये प्रश्न होगा और उसमें जितनी भी संख्याएं दी होंगी या अलग अलग, उन सभी के सिर्फ इकाई के अंकों को आपको लेना है। ठीक है, और उसका ही गुणनफल करना है, उसको ही एक दूसरे के साथ में गुणा कर देना है। ठीक है, तो इकाई के अंकों को देखें तो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 7 है और यहाँ पर फिर 2 है। अब इन्हीं अंकों का आपको गुणा कर देना है। तो हम आइए इसको अलग लिख लेते हैं, 7 × 3 × 9 × 7 × 2। ठीक है, फिर एक बात का ये भी ख्याल रहे कि जब हम इनको गुणा करेंगे तो फिर से ये संख्याएं इकाई के रूप से दहाई और सैकड़े में बदल देंगे। जैसे कि देखिए 7 और 3 का गुणा करेंगे, 7 × 21 होता है। तो 21 में क्या हुआ, 2 और 1 है ना, 2 दहाई में हो गया और 1 इकाई में हो गया। जैसा कि देख सकते हैं, अगर इन दोनों का गुणा करें तो ये 21 आता है। लेकिन हमें फिर इकाई से ही मतलब है, तो आप 2 यहाँ फिर से छोड़ देंगे। इस 2 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे और इस 1 को क्या करेंगे, इसके आगे वाली संख्या से यानी इससे गुणा करेंगे। तो इससे जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, 9 एकम 9 आएगा। फिर इसका गुणा हम करेंगे इससे 7 से, तो 9 से 3 कितना आएगा, 63 आएगा। 63 में फिर से दहाई का अंक मिल गया तो हम 6 को छोड़ देंगे। फिर 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे और 3 दूनी क्या हुआ, 6 हुआ। तो अंत में जो संख्या आपको मिलती है, तो यहाँ तो एक ही अंक मिला, हो सकता है आपके दूसरे किसी प्रश्न में यहाँ पर 2 अंक मिल जाए, 3 मिल जाए। तो आपको सिर्फ इकाई का अंक लेना है। अंतिम जो संख्या का जो गुणनफल आएगा उसका जो इकाई का अंक होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सलूशन निकल के आया वो ये कि इसके गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब जो प्रश्न है बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। कुछ प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए हम इसके दूसरे नेचर को लेते हैं, दूसरे प्रकार के, वो थोड़ा सा आपको बेहतर ढंग से समझना है, थोड़ा सा वो डिफरेंट है। आइए, दूसरा जो इसका प्रकार है वो है घात के रूप में जो प्रश्न होता है। घात के रूप में प्रश्न दिया होता है और उसके इकाई के अंकों को हमको ज्ञात करना होता है। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका और इसे समझते हैं। घात रूप में अगर कोई संख्या लिखी है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए हम ले लेते हैं एक संख्या 2 की घात 13 ले लेते हैं मान लीजिए, और यहाँ से थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। तो इसे हम अगर प्रसारित करें तो 2 × 2 × 2
13 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, चलिए इसका गुणा करते हैं। 2 को 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ कितना आया 32 आया। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। अब 32 आ गया तो यहाँ पर एक दहाई हो गया, एक इकाई हो गया। हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ लेना है इकाई। यही तो तरीका है। तो इकाई जब ले रहे हैं तो फिर से 2 ही मिल रहा है। ध्यान दें, 2 का गुणा हमने किया, ठीक है, यहाँ तक, और इकाई का अंक हमारा 2 ही आ गया। 2 दूनी 4, यहाँ इकाई का अंक 4 है। 4 दूनी 8 किया तो 8 है। 8 दूनी 16 किया तो 16 में 6 मिला। लेकिन 16 दूनी 32 करने पर क्या हो गया, 2 हो गया। फिर से अगर इस 2 को आगे बढ़ाते हैं यही प्रक्रिया में, यानी इस 2 को हम इस 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी, फिर से हमको 32 मिलता है। और फिर से इसी तरीके की इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाएं हम। फिर से देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कहने का मतलब आपने देखा कि हम बार बार गुणा करते जा रहे हैं और एक निश्चित संख्याओं के गुणा होने के बाद जो उसका मान है इकाई का वो 2 ही आ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका क्या तात्पर्य, यहाँ से एक आपको एक टेक्निक मिलेगी, एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा सूत्र एक तरीके का मिलेगा जो इस प्रश्न को हल करने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि ये तो भी बहुत छोटा सा प्रश्न हमने लिया, 2 की घात 13। ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, 1000 में होता है, इसके घात में 2 की घात 2325 ऐसा भी हो सकता है, बड़ी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला, एक सूत्र आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे, क्या है, आपने देखा हमारे पास पहली संख्या है 2 और हमने इस 2 में किसका गुणा किया, फिर 2 का गुणा किया, फिर इस 2 का गुणा किया, फिर ये 2 का गुणा किया, फिर इस 2 का गुणा किया। तो अगर ध्यान से देखें तो इस 2 में हमने 2 2 2 2 के 4 इससे हमने गुणा किया है ना। तो इस तरीके से निश्चित अंतराल में आप देख रहे हैं हर 2 का क्या है 4 बार गुणा हो रहा है। अगर इस 2 को ले लें और इसमें हमने किससे गुणा किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन 4 बार 2 का गुणा किया, 2 की घात 4 कह सकते हो उसको। उसके बाद जो 2 मिला, फिर इस 2 में आपने जो गुणा किया, देखिए फिर से ये 4 बार 2 मिला आपको, फिर इस 2 यहाँ पर ये 2 मिला और इसको हम गुणा कर रहे हैं तो ये भी 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो यहाँ से ये फार्मूला क्या मिलता है कि अगर कोई संख्या घात में है, इस तरह से लिखा हो, संख्या कोई भी हो, 2 की घात में हो, 4 की घात में हो या किसी की घात में हो, अगर घात रूप में कोई संख्या लिखी है और उसके गुणनफल में इकाई का अंक आपको पता करना है तो बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, पहले हम उस घात को क्या करेंगे वो चीज़ हम देखिएगा। पहले क्या करेंगे, हम ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप जो घात में जो संख्या लिखी होती है, घात में लिखी संख्या से संख्या को, चूँकि 4, ध्यान दें, जब 4 संख्या से लगातार गुणा करते हैं तो फिर से वही संख्या आ जाती है जो स्टार्ट में थी। जैसे ये 2 है और इस 2 में आपने उसी का कितनी बार गुणा किया, 4 बार गुणा किया ना। तो किसी भी संख्या में उसी संख्या को 4 बार गुणा करते हैं तो वही संख्या मिल जाती है। तो ये प्रक्रिया सभी में लागू है कि अगर किसी संख्या में 4 बार उसी संख्याओं से गुणा करते हैं, जैसे आप कोई 5 ले लीजिए, मान लीजिए, चलिए अभी इसको हम पूरा करते हैं, 5 ले लीजिए और इस 5 तो का खैर वही आएगा। 3 ले लीजिए, 3 को अब देखिए, 3 आपका ये संख्या है और इसमें हम 3 जो है 4 बार गुणा करते हैं। कितनी बार है ये, 4 बार। तो देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81 और 81 तियाँ होता 243, फिर से 3 आ गया ना। तो आपने जैसे देखा यहाँ 3 का, ऐसे बाकी संख्याओं का आप 7 का चेक कर सकते हैं ऐसे। तो किसी भी संख्या में उन्हीं संख्याओं के 4 मतलब लगातार क्रम से 2 में 4 बार 2 से गुणा कर दो, 3 में 4 बार 3 से गुणा कर दो, तो इकाई का अंक वही फिर से पुनः आ जाता है। तो इसलिए यहाँ से एक ट्रिक बनती है कि घात में लिखी संख्या को क्या करेंगे, इसी 4 से, जो ये 4 क्या था ना, 4 का एक समूह बना था कि इससे 4 बार आप गुणा कर दे रहे हो तो फिर से ये मिल जा रही है। इसका मतलब क्या, उस 4 से 4 के बंडल का जो गुणा होता है उस संख्या में करने पर क्या आ जाता है, सेम सेम वही आ जाता है। तो क्यों ना हम 4 से भाग कर दें ताकि वो समूह निकल के अलग हो जाए। ज़रा समझें, जैसे ये कितना लिखा था, 2 की घात 13, 13 बार ये 2 लिखे हुए हैं। तो
हर 4 बार का क्या हो जा रहा है, 2 बन जा रहा है। हर 4 बार का गुणा क्या बन जा रहा है, 2 बन जा रहा है। तो 2 बनने का मतलब क्या, 2 पहले भी था, 2 आखिरी में भी मिला। इसका सेंस क्या कहता है कि अगर हम 4 से इसको भाग कर दे तो कितना आएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और कितना बचा 2, 1 बचा 2। तो वही आंसर आपका आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर ये घात इसका क्या है 13 है और 13 को हम 4 से भाग करते तो क्या आएगा, 4 तियाँ 12 कट जाएगा कि इसका शेष क्या बचेगा, 1। 1 बचने का मतलब क्या, सिर्फ 2 की घात 1 बचा, बाकी तो कट गए ना। 4 4 के 3 बंडल कट गए, 1 2 3 बंडल कट गए और ये 1 बचा आपका 2। कौन हो ये जो 2 बचा वो कौन था, यही वो संख्या थी जिसमें आप गुणा कर रहे थे 4 के बंडल का। वही आपका इकाई का यहाँ आंसर हो गया, आंसर के रूप में मिल गया। तो इसीलिए क्या करेंगे, घात में लिखी संख्या को क्या करेंगे हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है। और 4 से भाग करेंगे तो शेषफल के रूप में क्या मिलेगा, तो शेषफल के रूप में जो हमें मिलेगा वो 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिलेगा एंड 3। 0 1 2 3 ये संख्याएं मिल सकती हैं, 4 नहीं मिलेगा। 4 से भाग करने पर 4 कभी नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। लेकिन अगर 0 मिलता है तो 0 की जगह हमको 4 मानना पड़ेगा, इसको हम मानेंगे, 4 मान लेंगे, ठीक है। अगर 0 शेष बचता है तो उसकी जगह हम 4 लिख लेंगे, यानी हमारा 4 ही आंसर आएगा। और अगर 1 बचता है या 2 बचता है या 3 बचता है तो फिर इसको मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका टेक्निक होगा। तो चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन लेते हैं तो ये समझ में और आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आगे। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा इसका। चलिए मान लीजिए हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया, 234 की घात 3942। अब क्या करेंगे, इसके घात को पहले हम 4 से भाग करेंगे और देखेंगे कि कितनी बार में ये विभाज्य होता है, कटता है। तो 4 से इसको चलिए फटाक से भाग करते हैं, कहीं भी आप कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में कोई इसको डिटेल में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिर्फ आंसर निकालना है। तो 4 9 36, 3 बचेगा 34, 4 8 32, 2 4 5 20, 2 आया। यानी कि आपने देखा कि जो 4 से भाग करने पर 985 जो बंडल बनेंगे 4 के, वो 985 बन जा रहे हैं और 2 बच रहा है शेष। जो ये शेष बच रहा है ना वो घात में बच रहा है, याद रखिएगा क्या बच रहा है। यानी कि अगर इसको हम अलग अलग करना चाहें तो 234, ठीक है, कि कितनी बार बचेगा, 2 घात बच रहा है ये, और बाकी का क्या हो गया, बाकी अलग हो गया। तो अगर इसको हम 2 बार गुणा कर दें तो गुणा हमको पूरे का नहीं करना है। जब इसको आपने 4 से भाग कर दिया तो ये आ गया ना, 2 बचा शेष के रूप में, शेष वाला ही लिखेंगे और जो विभाज्य हो गया वो हट गया, ठीक है। तो आइए 4 चौक क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका ही गुणा करना है। 4 चौक 16 होता है और 16 का क्या ले लेंगे, इकाई का अंक 6। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इकाई के अंक को ज्ञात करने का जो तरीका है, जो टेक्निक है वो यही है कि आप दी गई जो भी घातांक संख्या होती है उसके घात को आप 4 से भाग करें। अब 4 से भाग करने पर शेषफल के रूप में आपको 0 मिलेगा। तो 0 अगर मिलता है, जैसे यहाँ पर शेषफल के रूप में अगर 0 यहाँ आ गया, मान लीजिए 0 आ जाता, तो 0 की जगह हम क्या ले लेते, यहाँ पर 0 होता तो उसकी जगह 4 ले लेते। तो हम यहाँ इसकी घात क्या लगाते, 4 लगाते, ठीक है। जैसा कि हमने ये घात 2 लिखा तो 4 लिख लेते हैं और फिर इस 4 को 4 बार गुणा करते हैं, ओके। चलिए, लेकिन अगर घातांक 2 आता है तो 2 लिखना है, 3 आता है तो 3 लिखना है और 1 आता है तो 1 लिखना है, और यही आपके शेषफल बचेंगे। तो बस यही आपको करना है, इतना ही ध्यान रखना है। इसकी खूब प्रैक्टिस करें और मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आप बुक से सर्च करो या अपने आप से बना लो। हाँ, इसमें एक पॉइंट और रह जाता है, वो ये है कि अगर किसी के, जैसे ये लिखा ना यहाँ पे 4 है और इसके स्थान पर जो इसको आधार कहते हैं, ये आधार संख्या है, आधार में इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, कहाँ पर, ये यहाँ पर इस आधार के इकाई के स्थान पर, समझ में आ गया ना, यहाँ पर इस स्थान पर। तो इनका जो घातांक में कोई संख्या लिखी हो,
कोई भी संख्या लिखी हो, इनका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा यही आएगा। इनके इकाई का अंक जो होगा वो 0 का 0 आएगा, जिसमें 1 होगा 1 आएगा, 5 होगा 5 आएगा, 6 होगा तो 6 आएगा। आप खुद देख लीजिए, 0 को गुणा करो लगातार, 0 गुणे 0 गुणे 0 तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 को जितनी बार भी गुणा कर लो 1 ही आएगा। 5 को जितनी बार भी गुणा कर लो, 5 25 25 5 125, सब में 5 ही आ रहा है। 6 को गुणा कर सकते हो, 6 छंग 36, 36 छक्के 216, सब में 6 ही आ रहा है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि ये एक अलग से, क्योंकि ऐसे प्रश्न आने पर हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अंक देखना है और समझ जाना है। लेकिन इनके अलावा कोई अंक है यहाँ पर इकाई में तो आपको इस तरह से भाग करना है और जो शेष बचता है उसको यहाँ पर लिख करके और गुणा कर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और इसे आप हल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।